अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर यूसुफ और आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे ज़्यादा बात की नहीं जाती। लोग छुपाते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो स्टैटिस्टिक्स ये कहती हैं कि हर 100 में से एटलीस्ट 30% ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको कभी ना कभी एंजाइटी, डिप्रेशन ज़रूर होता है। तो आज चलें इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली तो ये चीज़ है कि कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से जो है, जो ये डिप्रेशन वाला मामला है, टेंशन लेने की जो कैफ़ियत है, ये ख़वातीन में ज़्यादा होती है। क्योंकि हार्मोनल चेंजेस से ये कोरिलेट करती है, तो इस वजह से ख़वातीन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भई पता कैसे चलता है। देखिए, मेरे क्लिनिक में जब मरीज़ आते हैं ना, तो कभी कभार एक आध बताता है कि भाई डॉक्टर साहब, कमर में बहुत दर्द है, टांग में बहुत दर्द है। और क्योंकि मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ, मैं सोचना शुरू हो जाता हूँ कि यार क्या पता इसको अर्किन नुसा हो, कोई नस दब रही हो, या विटामिन डी कम है, क्या वजह है। तो मैं उसके एक्सरे, एमआरआई, ब्लड टेस्ट या जो भी चीज़ें हुई हुई होती हैं वो करके देखता हूँ। और अमूमन ऐसे मरीज़ों में होता है कि भाई विटामिन डी वगैरह जितने भी ब्लड टेस्ट आप कराओ वो सब नॉर्मल आ रहे होते हैं, एमआरआई भी ठीक आ रहा होता है, लेकिन मरीज़ के मसाइल ठीक नहीं हो रहे होते। वो मेरे पास आता है, डॉक्टर साहब यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, लेकिन चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं एमआरआई से। फिर मैं क्या करता हूँ कि फिर उससे पूछता हूँ कि भाई तुम्हारे हाथ में तो दर्द नहीं है? वो कहता है हाँ, हाथ में भी दर्द है। अब ऐसी सिचुएशन में ना, आप उससे जो भी सवाल पूछेंगे या जो भी प्रॉब्लम पूछेंगे, तो उसमें 80% आपको हाँ में ही जवाब आएगा। अगर मुझसे पूछूंगा ना कि भाई नाक की हड्डी में दर्द तो नहीं है, हाँ यहाँ भी दर्द है। रात को 10 बजे पसीने तो नहीं आते, बुखार तो नहीं चढ़ जाता, हाँ हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल चढ़ जाता है। तो आप उससे जो भी सवाल पूछेंगे ना, वो उसको हमेशा हाँ में हाँ बोलता है। और मरीज को ऐसा लगता है कि शायद डॉक्टर साहब मेरी बीमारी तक पहुंच गए। ऐसा नहीं है कि वो मजाक कर रहा है या हमारे साथ, लेकिन उस बेचारे की प्रॉब्लम्स इतनी होती हैं कि वो जिस बारे में सोचता है उसको वो चीज़ महसूस होना शुरू हो जाती है। तो मकसद क्या होता है इन सब चीज़ों का? देखिए, इन चीज़ों का बेसिक जो मकसद होता है वो होता है अटेंशन चाहिए होती है मरीजों को। देखें, कहा यह जाता है कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। एक इंसान को अपनी सैनिटी, यानी कि अपनी मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि वो सोशलाइज करें, किसी से बात करें। अगर किसी इंसान को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उसके पास कोई बातचीत करने का ना हो, तो वो लाजमी तौर पे पागल हो जाएगा। और क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है कि जिसमें ख़वातीन ज़्यादातर घर पे ही रहती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं, हमारा ख्याल रखती हैं, वालिदैन का, इन सब चीज़ों का, तो उनका रूटीन में इतना बाहर जाना नहीं होता। और फिर अगर हस्बैंड बात नहीं करे, ये बात नहीं करे, कोई ज़्यादा बात करने को भी नहीं है, तो बिल्कुल ही इग्नोर हो जाती हैं। और छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी होने लग जाती हैं। अगर बेशक उन्हें टांग में दर्द होगा, बेशक उनको हाथ में दर्द होगा, लेकिन एनजाइटी, डिप्रेशन ऐसी बीमारी है जो कि आपके दर्द को 10 गुना बढ़ा देती है। और वो आपको महसूस होता है, बिल्कुल महसूस होता है। तो अब मकसद ये होता है कि जब मरीज़ हमारे पास इन चीज़ों के साथ आते हैं, तो उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई कोई हमें अटेंशन तो दे, हमसे पूछे तो सही हमें क्या मसला है, हमसे कोई बात तो करे, किसी बहाने तो बात करे। और यही वजह होती है। और आप हैरान हो जाएंगे कि मैं अपने जितने भी मरीज़ आते हैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि भाई कोई खातून आए तो भाई आपके हस्बैंड का है, कोई मर्द आए तो उनसे पूछता हूँ कि आपकी वाइफ का है। और दोनों को बिठा के हमेशा बात करता हूँ और पूछता हूँ कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। और मैं एक सिंपल हल बताता हूँ, और वो मैं कहता हूँ कि भाई आपका हल ये है कि आपने असर के बाद आधे घंटे वॉक पे जाना है। और आपने अपने हस्बैंड के साथ जाना है, और अगर मर्द आया तो आपने अपनी वाइफ के साथ जाना है। हाँ, आधे घंटे लाजमी वॉक पे जाना है, ये लाजमी है आपके लिए। ठीक है। और इसका बेसिक मकसद क्या होता है? देखें, अगर वॉक पे भी जाते हैं ना, कम से कम आधा घंटे, तो जो दो लोग अगर वॉक पे जाएंगे, कुछ ना कुछ तो बात करेंगे ना। और एक दिन के लिए आधे घंटे भी अगर आप किसी के साथ वॉक कर रहे हैं, कोई जनरल बात कर लें, कोई रूटीन की बात कर लें, ऑफिस की बात कर लें, तो थोड़े बहुत भी आपका माइंड यूज़ होता है ना, तो आप थोड़े से फ्रेश हो जाते हैं। और आप बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, थोड़ी फ्रेश एयर होती है, लोगों को देखते हैं, थोड़ा बाहर की रौनक देखते हैं, तो उससे भी आपको फ़ायदा होता है। बेशक कोई दवाई नहीं है,
लेकिन वॉकिंग का फ़ायदा ये होता है कि इंसान सोशलाइज हो जाता है। इसका ये मकसद नहीं है कि उनका वज़न कम करना है। बेशक वापसी में आते हुए वो भुट्टा खा लें या आइसक्रीम खा लें, जितना वज़न कम किया उससे ज़्यादा खाकर आ जाएँ वो। लेकिन जो आपका चेंज ऑफ एनवायरनमेंट है ना, वो दिमाग के लिए इतना ज़रूरी है कि आपका ऑटोमेटिक मूड अच्छा हो जाता है, आप फ्रेश हो जाते हो, आपकी एक्टिविटी लेवल बढ़ जाती है और आप घर आके भी बहुत हैप्पी रहते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे पास बहुत फ्रीक्वेंटली ओपीडी में भी और इमरजेंसी में भी ना बच्चे आते हैं बहुत, मतलब कि जवान लड़के आते हैं, जवान लड़कियां आती हैं, जो कि भाई वालिदैन कह रहे हैं कि बात नहीं सुनते, क्या कहते हैं कि भाई बेहोश हो जाते हैं, सारे टेस्ट करा लिए, वो कहते हैं पागल है, वो कहते हैं किसी पे जिन चढ़ गया है, इसने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। लेकिन क्यों क्यों बच्चे आजकल ये सब चीज़ें करते हैं? कोई ना कोई वजह होती है। अब कभी भी ऐसी बात होती है ना, मैं हमेशा 15-20 मिनट के बच्चे के साथ, उनके वालिदैन के साथ आराम से बैठ के बात ज़रूर करता हूँ और कोई ना कोई वजह ज़रूर आती है। कोई कहता है कि भाई मुझे टाइम नहीं देते, बच्चा कहता है, कोई कहता है कि भाई वालिदैन लड़ते हैं, कोई कहता है भाई मुझे स्कूल में डिस्टर्ब करते हैं, मैं बच्चों के साथ नहीं कोऑपरेट कर पाता, बच्चे मुझे तंग करते हैं, कोई कहता है मैं पढ़ाई में वीक हूँ तो मुझे डिप्रेशन होता है, मेरी फर्स्ट पोजीशन नहीं आती तो मुझे उसका प्रेशर होता है। देखिए, कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है और अगर आप उस वजह को ठीक कर दें तो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगे। इसका ये कतई मकसद नहीं है या मतलब नहीं है कि 100% कोई ना कोई वजह निकालनी है और उसको ट्रीट करना है। कभी कभार लोग खुद हसास नेचर के मालिक होते हैं, वो इस चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं। अब दिमाग है ना, मतलब वो तो चलता रहता है हर वक्त, तो कुछ ना कुछ बात जहन में आती रहती है, कभी कभार दिमाग में बात आके फंस जाती है और आप ज़्यादा उसके लिए वरी करने लेते हैं। तो कुछ लोगों में ये ज़्यादा कैफियत होती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई चीज़ ज़्यादा सोच रहा है या ज़्यादा कर रहा है तो यार कोई प्रॉब्लम होगी। नहीं, हर एक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ठीक है, किसी की नेचर में है कि वो ज़्यादा टेंशन लेता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने दिमाग को बोलें भाई सोचो ऑफ तो बंद हो जाए। तो अगर आपका ऐसा है कि भाई आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं, रोना जल्दी आ जाता है, हर चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं, भाई धो भी नहीं आए, कपड़े नहीं धुले तो अभी से परेशान हो रहे हैं, कल कैसे कपड़े धुलेंगे, नींद नहीं आ रही है भाई तो कपड़े कैसे धुलेंगे। अगर छोटी छोटी बातें इस तरह की चीज़ें आपको प्रॉब्लम करती हैं तो बेशक फिर हम इसके लिए मेडिकेशन ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, साइकेट्रिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना पड़ता है। अब हमारे मुल्क में इतना बड़ा ये डायलेमा है कि आप किसी को बताएं कि यार मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ तो कहते हैं यार ये तो पागल है। देखिए, ऐसा नहीं है। किसी को मोशन हो जाते हैं तो वो पूरे धड़ल्ले से पूरे ख़ानदान में बोलता है यार इतनी बुरी हालत हो गई थी, और 50 लोग उसे फ़ोन करके पूछते हैं भाई क्या हालत है, कैसे हो, ठीक हो, क्या हाल है, पेट ठीक है। अगर आप बाकी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं तो अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में क्यों नहीं बता सकते? मतलब एक ऐसी चीज़ है दिमाग जो कि कभी रुकता नहीं है, आप हर वक्त उसे यूज़ कर रहे होते हैं। रात को सोते वक्त भी ऐसा नहीं है कि बंद हो गया, कुछ ना कुछ ख्याल और ख्वाब आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, दिमाग एक्टिव रहता है। तो आपको ज़रूर उसकी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। हर कोई अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो नहीं कर सकता या जिनको ज़्यादा सोचें आती हैं वो ज़रूर हेल्प लें। एक डॉक्टर क्या करेगा, साइकेट्रिस्ट, वो आपको थोड़ी बहुत दवाइयाँ देता है जिससे क्या कहते हैं आपके थॉट्स थोड़े से कंट्रोल में आए, आप चीज़ों को थोड़ा सा लाइट लेना शुरू करें। और साइकोथेरेपी होती है, वो आपसे सिर्फ बात करते हैं कि कोई ना कोई वजह मिल जाए कि क्या आपको बॉदर कर रही है, ये सब चीज़ें कर रही हैं। अब अगर आप अमेरिका में, कनाडा में चले जाएं तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा साइकेट्रिस्ट को पे करती है, और साइकेट्रिस्ट को इतना ज़्यादा हेवली इन्वेस्ट करती है कि भाई देखो हमारी पब्लिक में डिप्रेशन क्यों है। भाई क्यों है भाई अमेरिका में डिप्रेशन? वो तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, ना वहाँ जंगें हो रही हैं, वहाँ पे खाना पीना अच्छा है, हेल्थ फ्री है, एजुकेशन फ्री है, अगर आप बेरोजगार हैं तो गवर्नमेंट से पैसे भी मिलते हैं, वो जॉब भी आपको ला के देते हैं, फिर किस बात की टेंशन है? लेकिन है ना मसला वहाँ भी। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ के लोग बिल्कुल ही 100% हैप्पी हैं। वहाँ बहुत है एनजाइटी, बहुत है डिप्रेशन। लोग वहाँ पे सपोर्ट ग्रुप्स में बैठते हैं। एक तो ये कॉमन चीज़ है कि वो लोग वहाँ पे तस्लीम करते हैं भाई हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम नहीं कोप कर पा रहे, हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें रोना आ रहा है, हमें दिन के काम नहीं हो पा रहे। तो ठीक है भाई, वो उनको ट्रीट करते हैं, एडमिट करते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, 6-7 लोग बैठते हैं, बात करते हैं आपस में। अब हमारे पास जैसे क्लिनिक में मरीज आते हैं फॉर एग्जांपल जिनके हराम मगज में चोट लग गई, जो नहीं चल सकते, पैर नहीं चलते,
वो एंजाइटी में चले जाते हैं। ज़ाहिरी बात है, अगर एक शख्स जो कि पूरे दिन हर वक्त चलता फिरता था, अब पैर नहीं चलते, एकदम से एक्सीडेंट हो गया, तो अब पैर नहीं चलते, तो उसको ज़ाहिरी बात है डिप्रेशन होगा कि यार मैं नहीं कर सकता, एंजाइटी हो रही है, वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ अभी तक सपोर्ट ग्रुप्स नहीं है कि लोग बैठें, बात करें, ये करें। हमारी क्लिनिक में मरीज आते हैं, भाई कुछ मरीज तो ऐसे हैं जो कि 5-5 साल हो गए, कह रहे नहीं डॉक्टर साहब जब टांगें चलेंगी तो कुछ करेंगे, वरना तो हम पड़े रहते हैं। और कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो कि प्रॉपर उन्होंने इतनी ट्रेनिंग करी है कि अपने हाथों को स्ट्रॉन्ग कर लिया, हाथों के बल पे अपनी एक्सरसाइज करते हैं, खुद अपनी व्हीलचेयर चलाते हैं, दुकान पे जाते हैं, बैठते हैं, कोई ना कोई काम ज़रूर करते हैं। ठीक है, कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर है इंसान के लिए कि उसकी मेंटल एक्टिविटी, उसका ब्रेन यूज़ होता रहे और अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व रखे। तो आज का जो मेरा ये मैसेज था इसी बात पे था, और इस बात की इम्पोर्टेंस पे है कि हम इस बात को रियलाइज़ करें कि हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन है, तो हम उसके लिए बिल्कुल भी हेल्प सीख करने से कतराएं नहीं। किसी भी अपने फिजिशियन को दिखाएं, फिजिशियन नहीं तो किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, और उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। एक जो बहुत कॉमन चीज़ है कि ख़वातीन में ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद, ये वो फेज़ है जिसके अंदर हार्मोन्स बहुत रैपिडली चेंज होते हैं। तो इस फेज़ के अंदर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो मेरा आप सबसे ये ओपिनियन होगा और मेरी ये रिकमेंडेशन होगी कि बराए मेहरबानी इस फेज़ में ख़वातीन का बहुत ख्याल रखें, उनकी छोटी छोटी बातों को ले के मत बैठें, उनसे बहस बहासा नहीं करें, और उनका थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखें। ताकि हमें पता है कि इस फेज़ में डिप्रेशन का टाइम ज़्यादा होता है, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करें ताकि वो उस फेज़ से निकलें। अगर हम उन्हें डीमोटिवेट करेंगे कि भाई नहीं क्या है, मैं नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो वो और डिप्रेशन में जाती हैं। ये साइकिल बढ़ता रहता है और तबीयत ख़राब होती रहती है और बच्चे की भी तबीयत ख़राब होती है। तो आज का मेरा यही मैसेज था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।